देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये स्टूपिड हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। पकड़ी जाओगी तो क्या होगा? केतन प्लीज, तुम्हारी फल्की से शादी होने वाली है। तुम्हें तो इसे सपोर्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि इसने हार नहीं चुराया। अरे मुझे विश्वास है, तुम तो इसके होने वाले पति हो। तो ये नेकलेस मैंने इसके बैग में डाला है। तुम्हारी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? आंटी प्लीज माँ को कॉल मत लगाइए, वो सच में परेशान हो जाएंगी। देख संजू, उसका फेस देख, उसके फेस पे डर देख। She's so scared right now. और बाहर मुझसे कैसे फाइट कर रही थी? Like she's a झांसी की रानी और something. और उस ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने, नहीं सर, गलती बाइक वाले की नहीं, इस कार वाले की थी। Look at her now. सारा एटीट्यूड पानी में। आंटी प्लीज माँ को कुछ मत बताइए, माँ बाबूजी दोनों परेशान हो जाएंगे। क्यों ना बताऊं? यहाँ जो हुआ है, तुम्हारी माँ है ना, वही जिम्मेदार है, और तुम उनकी बेटी। यही सीख दी है उसने तुम्हें, यही संस्कार दिए हैं, बेइज्जती करवा दी हमारी। लेकिन तुम्हारी माँ फोन भी नहीं उठा रही है। आंटी मैंने नहीं चोरी की, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। माँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना? तू बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही है। इतनी सुंदर कि जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। इतनी सुंदर लड़की तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुई होगी। और पैदा भी कैसे होती? ऐसी चांद से टुकड़े वाली माँ भी तो नहीं थी। मेरी माता रानी से बस एक ही प्रार्थना है, मेरी कुड़ी को एक अच्छा सा चांस दे दे, ताकि मेरी कुड़ी एक सुपर डुपर स्टार बन जाए। है कि नहीं? है। मैम, आपका फोन बज रहा है। हाँ ठीक है, बजने दो। मैम जी, आप थोड़ा साइड हट जाइए, हमें फोटो क्लिक करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। Turn towards the right, please. Yeah, turn. Please. Right. Yeah. Entirely right. Yes. Please turn right. थोड़ा सीधा देखिए। आप थोड़ा सीधा देखिए प्लीज। बट मैं अगर पीछे देखूंगी तो मेरा फेस कैसे दिखेगा? फेस किसे दिखाना है? हमें लहंगा और ब्लाउज ये दिखाना है, और हमें ब्लाउज के बैक का फोटो क्लिक करना है। नहीं जी नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे फेस का इतना मेकअप शेकअप किया हमने, वो क्या फालतू में किया? किसने कहा था आपको इनका मेकअप कराने के लिए? इतना टाइम वेस्ट करा दिया। बाहर 5 लड़कियां और बैठी हैं। अरे मैंने लगा था कि मेरी बेटी मैगजीन का शूट कर रही है, उसकी तस्वीर मैगजीन में छपेगी। हाँ, ये वही है। इनकी फोटो मैगजीन में जरूर छपेंगी, पर हमें लहंगा, ब्लाउज और इयररिंग्स का फोटो क्लिक करना है। तो सिर्फ बैक का फोटो लेंगे। देखिए, मेरी बेटी की फोटो खींचेगी, उसके फेस की पूरी फोटो खींचेंगे आप, और साफ साफ खींचेंगे, है कि नहीं? हम आपकी बेटी के फेस का फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं? ये इतनी भी बड़ी मॉडल नहीं है, और हमें चेहरा दिखाना ही नहीं है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ लहंगा और इयररिंग्स पे था। इसी के लिए हमने कॉमन लड़कियों को बुलाया। देखो, हमें इयररिंग शूट करना है, बस साइड प्रोफाइल चाहिए। ना जी ना, आप मेरी बेटी की फोटो खींच रहे हैं, उसके बैक की, उसके कान की, तो मैं उसकी पीठ की फोटो खींचने नहीं दूंगी, उसके कान की फोटो खींचने नहीं दूंगी। मैं उसे लेकर जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं काहे बुला लेते हैं फालतू में, बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को। चल माई। देखिए, अब बाहर जाइए, हमें शूट कंप्लीट करना है। मैं नहीं जाऊंगी, और मैं अगर गई तो अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी अपने साथ। चल माई। आप इन्हें लेकर नहीं जा सकती हैं।
आपने फोटोशूट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कैसे भी करके फोटोशूट कंप्लीट करना ही होगा। मैम, एक ही नंबर से 9 बार कॉल आ चुका है, उठा लीजिए प्लीज। तुम्हें क्या इसी काम के लिए यहाँ पर रखा गया कि मेरे फोन कितनी बार बज रहा है? 1 बार, 2 बार या 10 बार? तुम्हें इससे क्या मतलब है? नहीं तो हाँ जसवीर जी बोलिए। दलजीत जी, आपकी बेटी ने स्टोर से नेकलेस चोरी किया है। सुनिए जी, आप शूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपका काउंटर एक्ट और काउंटर एक्ट बाद में देख लूंगी, सब संभाल लूंगी मैं। आप शूट करिए। माँ, कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, वही काउंटर एक्ट। अरे ऐसे कैसे कह दिया कि मेरी बेटी वटी मॉडल नहीं है? मेरी बेटी बहुत बड़ी वाली मॉडल है, समझे कि नहीं? चलो शूट करो उसका। दलजीत जी, आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपने क्या सिखाया आपकी बेटी को? कभी कोई गलती की तो सबक नहीं सिखाया? अगर सिखाया होता तो ये नौबत नहीं आती। पता है आपको क्या होने वाला है उसके साथ आज? जसवीर जी, आपको जो ठीक लगे वैसे ही कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, बाद में बात करती हूँ। अब आप लोग मेरी बेटी का फोटोशूट कर रहे हैं या नहीं? माँ, मुझे ये फोटोशूट नहीं करवाना। मैम, आपके कान बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी मॉम को थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिए थी तुम्हारी, लेकिन उन्हें तो कुछ पड़ी नहीं है। मॉम, चलो यहाँ से। Excuse me, I don't think तुम यहाँ से जा सकती हो। Pretty sure. I mean, ये व्हाइट शर्ट वाला लड़का एंड दैट लेडी कैन गो, बट तुम्हारे अगेंस्ट एक केस तो बनेगा, है ना मैनेजर? पर मुझे नहीं लगता यहाँ से जा रही हैं। Can't you see? वो अपना पर्स उठा के जा रही थी। I think that man can go with the lady, but ये तो बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? पलकी ने कोई चोरी नहीं की, और अगर इसके बैग से हार मिला भी ना, तो वो हार बाहर निकाल दिया गया है। पलकी के पास किसी का भी कुछ भी नहीं है, वो जा सकती है। वाह वाह, क्या बात है। मुझे ना तुझ जैसे और इस जैसे लोग बिल्कुल नहीं समझ आते। जब बात दूसरों की हो तो क्या सही क्या गलत, क्या कानूनी क्या गैर कानूनी सब पता होता है। जब बात खुद की हो तो वाह, so innocent. Obviously चोरी इसने की है, नेकलेस इसके बैग से मिला है। ये मैं नहीं कह रहा, वो नेकलेस खुद कह रहा है, ये सिनारियो खुद कह रहा है। मैनेजर को नेकलेस जब वहां से मिला तो चोरी इसी ने की होगी ना। बाकी यू नो कि मैं तुम्हारी साइड था, राइट? मैं नहीं कहा था तुमको अपना बैग चेक करवा दो, सब चुप हो जाएंगे। I had faith in you. But sorry to say, तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया। तो कानून सबके लिए सेम क्यों नहीं है? जब मैं करण लूथरा का बेटा सलाखों के पीछे गया इस भाई साहब की वजह से, भाई नहीं राजवीर अरोड़ा की वजह से, तो तुम क्यों? You know what? तुझे लगता है कि तू बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, बहुत वांटेड है। लेट मी टेल यू, यू आर द मोस्ट अनवांटेड पर्सन अराउंड। ओ, फिर भी तू हर बार मेरे आसपास कैसे भटकता है? हाँ? अच्छा ये बता, तू यहाँ क्यों आया? मैं तो अपनी मॉम के लिए नेकलेस खरीदने आया हूं, तू यहाँ क्यों आया? Oh, that's an important call. Hello. सर, अब तो आपके पेरेंट्स भी आ गए, प्लीज आप भी आ जाइए। Oh God. I'm gonna be there in a while. Thank you. तुझसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है।
but I can't stay. I have to leave. वो क्या है ना, मैंने एक अवार्ड जीता है, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा. Well, they're all waiting for me, so I gotta go. You know, मैं काफी wanted हूँ, राजवीर. Thank you, पल्की, मुझे इतना सारा एंटरटेनमेंट देने के लिए. अगर मुझे अवार्ड फंक्शन में जाना नहीं होता ना, तो मैं पक्का यहाँ रुकता. तुम्हें यहाँ से पुलिस स्टेशन लेकर जाते जरूर दे. बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे पुलिस स्टेशन भेजने का, अब खुद एंजॉय करो. वेल, अवार्ड सेरेमनी तो चलती रहेगी. जब भी टाइम मिलेगा आऊंगा जरूर तुमसे मिलने पुलिस स्टेशन में. ठीक है, चल संजू. क्या बोल रहा था वो कह रहा था कि वो मुझे सलाखों के पीछे देखना चाहता. राजवीर, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने ये चोरी नहीं की. मुझे नहीं पता ये नेकलेस मेरे बैग में क्या कर रहा है. I know. Excuse me. Yes, ma'am. करण के लिए एक ग्लास ठंडा पानी ला सकते हैं प्लीज? ओके मैम. ठंडा पानी मंगाया? क्यों? ओह, तुमने सुना? ऐसे ही मंगाया. तुम्हें क्या लगता है ठंडा पानी पीने से गुस्सा शांत हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है. मॉम ऐसा करती है. जब भी उन्हें कोई आर्गुमेंट खत्म करनी होती है ना, या सामने वाले को ज्यादा गुस्सा आया या गुस्से में उसका टोन हाई हो जाए, तो उसे ठंडा पानी ऑफर करती है. इसलिए अब तुम भी ऐसा ही करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. और तुम्हें कहाँ गुस्सा आ रहा है? नहीं, तुम्हारी आवाज हाई हो रही है, पिच हाई हो रही है. मैं बस चाहती हूँ तुम हाइड्रेटेड रहो. यू नो, आई एम जस्ट टेकिंग केयर. प्लीज जस्ट स्टॉप इट. बंद करो ऐसा. शौर्य की गलतियों को ना जस्टिफाई मत किया करो. हर बार हम यहाँ अवार्ड फंक्शन में आए हैं, शौर्य अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है. क्या कहा था तुमने कि ऑन द वे, और अब तक यहाँ पर नहीं है. इसका मतलब तुमने झूठ कहा है. और मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूं, मुझे झूठ से सख्त नफरत है. और ये सब करके ना तुम शौर्य को सुधार नहीं रही, बल्कि उसे बिगाड़ रही हो. करण, हम ये बातें घर पे भी कर सकते हैं. प्लस व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, एंजॉय द एनवायरनमेंट. इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट नहीं करूं तो और क्या करूं निधि? मैं आसपास देखो, लोग सब लोग उसका वेट कर रहे हैं और वो यहाँ पर पहुंचा तक नहीं. इतना लापरवाह, इतना इररिस्पॉन्सिबल है वो. तुम्हें पता था ना कि वो लेट हो रहा है. सच क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? निधि, शौर्य की गलतियों को जस्टिफाई मत किया करो. ये सब करके ना तुम उसे सुधरने नहीं दोगे, बल्कि और उसे बिगाड़ोगे. अगर बहुत कुछ नहीं कर सकती ना निधि, तो बस एक काम करो. जब भी शौर्य को गलती करते हुए देखो, बस उसे पॉइंट आउट करो. उसे समझाओ कि ये तुम्हारी गलती है. उसे कवर अप मत करो. उसे एनकरेज मत करो गलतियां करने के लिए, जैसे मैं करता हूं उसको. जब भी उसे गलती करते हुए देखता हूं, उसे बोलता हूं, ये गलती कर रहे हो तुम, सुधर जाओ. और तुम क्या करती हो तब? नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, अगली बार सुधर जाए. हाँ, कोई बात नहीं, इस बार इट्स ओके. ऐसा नहीं होता है. इसलिए वो तुम्हारी बातों को सीरियसली लेता है, मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता. तुम्हें पसंद करता है. क्यों पसंद करता है तुम्हें? क्योंकि तुम उसको उसके मन का करने देती हो. तो कितना भी गलत क्यों ना करे, इट्स ओके विद. थैंक यू. शौर्य कब आएगा शौर्य? ओ डूड, क्या किया तूने? गिव बैक संजू. यू नो व्हाट, मेरी छोटी माँ की बहुत सारी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर एक बात आई रियली लाइक इट,
क्या था? एक सुनार की 100 लोहार की। 100 सुनार की 1 लोहार की। Whatever. एक अपना फ्रेज बनाते हैं, शौर्य लूथरा एक ही गिव बैक में 100 बदले ले लेता है। हाँ, बहुत ट्रबल दिया दूर उसने, बहुत ज्यादा, और मैंने फाइनली अपना बदला ले लिया है। सैड इस बात से हूं कि वो अरेस्ट हो गई। इस स्टोर से उसे ड्रैग करते हुए पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, और मैं वो सब कुछ मिस करने वाला हूं। Wait a second. Why don't you stay back? और तू यहाँ पर ये पूरा सीन मेरे लिए रिकॉर्ड कर। I will like it. ब्रो, तुझे अवार्ड लेते हुए देखकर I'll like it. संजू man, even I will like that. You know, cause तू मेरे हर छोटे बुरे अच्छे बड़े सिचुएशन में हमेशा साथ रहा है। But you know what? आज इस अवार्ड फंक्शन के बाद हम दोनों इस झुमकी से मिलने पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसे बिहाइंड द बार्स देखेंगे। बहुत मजा आएगा dude. I'm so loving it. अच्छा डूड, just tell me one thing. उसके बैग में वो नेकलेस आया कैसे? And I know कि उस झुमकी वाले ने तो चोरी नहीं की थी, तूने किया था, बट कैसे? Magic. We're getting late, संजू। अवार्ड लेने जाना है। चल चलते हैं। Let's go, man. बाइक दिख रही है? बैंक कर दूं? सर आपका शक करना जायज है, लेकिन मेरा यकीन करना भी जायज है। मैं पलकी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। सर आप प्लीज समझिए, इनके पर्स में क्या था वो हम सबने देखा। एक लड़की का पर्स बहुत पर्सनल होता है और वो उनके पास भी था। आई एम सॉरी सर, हम सबने देखा है और सुना है उनको कितना पसंद था वो नेकलेस, लेकिन उन्होंने परचेस करने से मना कर दिया। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। जब उन्हें वो नेकलेस लेना ही नहीं था तो वो चोरी क्यों करेंगे? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस था। सो प्लीज ऐसा सोचना भी मत। मैंने आपसे कहा कि मैं पलकी को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगी। सर ऐसे तो हम भी बहुत से लोगों को जानते हैं, ऐसी चोरी हमने कई बार देखी है। पर ये नहीं। आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है जब उनके होने वाले फियांसे और उनके होने वाली सास को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि वो लोग इसे जानते नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ पलकी को। आई एम सॉरी सर, आई थिंक या तो आप इनको नहीं जानते या फिर आप पैसे की ताकत को नहीं जानते। पैसा इंसान को बहुत लालची बना देता है। पैसे में इंसान को सही गलत, झूठ सच कुछ समझ नहीं आता। नहीं, मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो बहुत बड़े परिवार का वारिस है। अगर चाहे तो उनके पैसों पे राज कर सकता है, लेकिन नफरत है उसे उन पैसों से। उसे बस एक सिंपल सी सुकून भरी लाइफ चाहिए, क्योंकि इंसान पैसा कमा सकता है, सुकून नहीं। देखिए सर प्लीज, आप पुलिस को रोक लीजिए। एक लड़की के रेपुटेशन का सवाल है सर, प्लीज। यहाँ पर पलकी कौन है? तो डूड तू चल, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। नहीं नहीं, दैट्स ओके, तू चल, मैं आया। सर रुकिए, सर आपका पास। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? सर आपको अंदर जाना है तो आपको पास दिखाना होगा। ये शौर्य का दोस्त हूँ, उसके साथ आया हूँ। सर वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सॉरी, आप साइड हो जाइए। यार तुम बहुत गलत कर रहे हो। शौर्य को पता चलेगा तो बहुत अपसेट हो जाएगा, फिर देखना क्या होता है। सर आपको अंदर जाना है तो आपको पास दिखाना होगा, इनवाइट कार्ड, पास, कुछ तो होगा आपके पास। सर आप प्लीज साइड हो जाइए, बाकियों को अंदर जाने दीजिए। डूड, यार ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। क्या बात कर रहा है? हाँ, तू मेरे साथ चल। कहा था ना, शौर्य मेरा दोस्त है। कौन है तू? मैं नहीं जानता तुझे। अरे
पुलिस को फोन करो, कोई जबरदस्ती अंदर घुस रहा है। चलो बाहर निकलो। ब्रो यार ये पुलिस बुला रहे हैं यार। यार डूड। ओए अंदर आने दो उसे। मुझे अभी याद आया, ये मेरा ही दोस्त है। कम संजू। डोंट बी अपसेट यार, मजाक कर रहा था। कम ऑन यार तू ना जैसा भी है पर भाई है यार। लव यू ब्रो। चल। इंस्पेक्टर साहब ये है पलकी, रिंग लेने आई थी और नेकलेस चुरा कर ले जा रही थी, पकड़ी गई। नो सर, दैट्स नॉट ट्रू। मैंने कुछ। राधा अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर रुक जाइए, पलकी ने कुछ नहीं किया। वो हम सब देख लेंगे, लेके चलो इसे। चलो राजू, एक मिनट मैम, मेरी रुक बात जाइए। सुनिए। छोड़ो इसे और बीच में मत आओ, वरना कानून के बीच में आने के जुर्म में तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। तो कर लीजिए मुझे अरेस्ट। और तुम्हें ट्रस्ट नहीं है पलकी पे? अरे ये तो स्टोर के मैनेजर है, यहाँ का माहौल देखकर जो सुना उस पर यकीन करके वो अपना काम कर रहे हो, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? राजवीर, मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई चोरी नहीं की सर, प्लीज। कि मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। एक मिनट, स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो हम सीसीटीवी का फुटेज चेक कर सकते हैं। हमें एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि सच क्या है। उसमें अगर पलकी ने कुछ चुराया होगा तो दिख जाएगा। सर फुटेज देखने की क्या जरूरत है, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये जा रही थी, इसके बैग में नेकलेस था। लेकिन हो सकता है कि किसी ने इसके बैग में नेकलेस डाल दिया हो, या फिर वो नेकलेस गलती से इसके बैग में गिर गया हो। सर ये सब क्या हो रहा है? हाँ तब एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं ना। सर प्लीज हमारा यकीन मानिए, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, प्लीज सर। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं और एटलीस्ट हमें पता तो चल जाएगा कि सच क्या है। और हमारा हक है जानने का। आप बिना सबूत के, बिना कुछ जाने आप इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं?